चलिए माना कि ब्रॉडबैंड है सबके, लेकिन फिर भी क्या है कि इतना स्टोरेज हर एक वीडियो के लिए पॉसिबल नहीं होता। यस, चलो देखो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जर्नल एंट्रीज के रूल्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? रूल्स पढ़े थे। और रूल्स के बाद हमने कल फॉर्मेट भी देख लिया था, ठीक है। फॉर्मेट के साथ साथ हमने क्या देखा था भाई कल? कुछ पर्टिकुलर आइटम्स देखे थे कि जो इनको तो हमेशा डेबिट ही करना है, कुछ भी हो जाओ इनको हमेशा क्या करना है? डेबिट। और इनको हमेशा क्रेडिट ही करना है। जो घर से पढ़ के आया है या जिन्होंने वीडियो को ठीक से देखा है, समझ गए, उन्हीं के लिए ये वाली क्लास है, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है। पहले कह रहा हूँ बिल्कुल नई चीज़ है आप सबके लिए, बिल्कुल नई चीज़। अगर ढंग से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या कॉमर्स में अपना आप को परफेक्ट करना चाहते हो तो बेसिक जो न्यू है वो आपकी स्टार्ट से अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर 12th में सफ़र करने में बहुत दिक्कत आती है, समझ गए। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर निकालो आप सभी की। मैं NCERT बुक करवा रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप सबको। कौन? अरे यार, ले किताब देना है क्या? बुक कहाँ है? हाँ कोई बात नहीं, कोई मीडियम दे दे। तेरी कहाँ है? नहीं है? अरे इंग्लिश ही पढ़े तो समझ में नहीं आएगी ना। नहीं नहीं नहीं, पढ़ रहा, जाओ उधर जा। किताब कहाँ तुम्हारी? किताब निकाल, तुम्हारी तो ले रहा हूँ, हिंदी मीडियम वाली देख ले। क्वेश्चन नंबर 11 है, हिमांशु करके देखना है ना। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी मीडियम हो या मारवाड़ी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो, आप तो यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। तो हिमांशु की यहाँ पर हिमांशु के बुक्स में ट्रांजेक्शन्स करने हैं, जर्नल के ट्रांजेक्शन्स करने हैं, आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। सबसे फर्स्ट पहले तो आपको सर हमको ना फॉर्मेट बता दो कि लिखना कैसे होता है, समझ गए। यहाँ लिखूंगा मैं, पहले फॉर्मेट बनाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर क्या है? अब हिंदी मीडियम का बेटा मेरे पास पेज नंबर 99। ठीक है, ये जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है, जर्नल ऑफ हिमांशु। ध्यान से समझना आप सभी। देखो फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, फोकस करना। 1 दिसंबर 2017, तो पहले तो देख लो आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? 2017 कॉमन कर दिया मैंने। आपके जो फाइनेंशियल ईयर दे रखा हो तो वो अपना फॉलो कर लेना, ठीक है। दिसंबर 1 दिसंबर रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो देखो बिजनेस स्टार्ट कौन करता है? मालिक करता है कि कर्मचारी करता है? एम्प्लॉय करता है कि ओनर? ओनर करता है। तो ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। याद है क्या? सबसे पहले पढ़ाया था। बिजनेस जब क्या करता है, ओनर स्टार्ट करता है तो क्या कहते हैं उसको? कैपिटल कहते हैं।
जो पैसे लगाता है बिजनेसमैन उसको क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस में क्या आ गई हमारे पास? गुड्स। बिजनेस में हमारे पास क्या आ गई? गुड्स। गुड्स नहीं, कैश आ गया, सॉरी, क्या आ गया? कैश। क्योंकि कैश आपके लिए क्या होता है? असेट्स। कैश आपके लिए क्या होता है? आप क्या कैश का बिजनेस करते हो क्या? नहीं सर, हम किसका बिजनेस करते हैं? हम तो गुड्स का बिजनेस करते हैं। तो कैश हमारे लिए क्या हो गई? एसेट्स हो गई, जो बिजनेस को रन करने में बहुत आसानी देती है। तो कैश आपके लिए रियल अकाउंट होता है। कैश आपके लिए क्या होता है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है कि बिजनेस में जब कैश आता है तो कैश को क्या करेंगे? डेबिट। और टू साइड में आप क्या लिखोगे? कैपिटल। ठीक है, एक तरीके से ये हो गया कि बिजनेस ने बिजनेसमैन से लोन ले लिया। बिजनेस ने बिजनेसमैन से क्या ले लिया? लोन ले लिया। तो ये लायबिलिटी हो गई है हमारी, और लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो कितने रुपए का है? 75,000 रुपीज का स्टार्ट किया हमने यहाँ पर। और फिर यहाँ नरेशन लिखनी होती है। सर नरेशन में हमको बहुत परेशानी आती है, सर नरेशन क्या होता है? तो छोटी सी नरेशन लिखनी होती है बेटा, मैं आपको बता दूँ, आपको बहुत कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी होती बुक की तरह। बस बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, सिंपल सी, जो आपकी क्वेश्चन की लाइन लिखी हुई होती है ना, वही लिख देनी होती है। समझ आ गई क्या आपको बात? तो आप सभी को कुछ इस तरीके से एंट्री को ट्रीट करना है, यहाँ समझ लेना आप सभी अच्छे से, है ना। यहाँ पर अब आप क्या करोगे? सर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लाइन खींच लेनी है। इसको टोटल में नहीं लिखना, सिर्फ यही लाइन खींचनी है, ध्यान रखना आप सभी। तो ये ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गया आपका। अगला 7 दिसंबर, यहाँ लिखेंगे दिसंबर 7। नकद माल खरीदा, मतलब क्या किया? गुड्स परचेज करी। गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने गुड्स परचेज करी है कैश में। तो मैंने क्या बोला? गुड्स है तो बिजनेस में आई है ना, तो गुड्स अगर बिजनेस में आती है तो क्या करते हैं? डेबिट, इट इज़ अ रियल अकाउंट। और मैंने आपको क्या बोला? गुड्स, और गुड्स के लिए आप क्या करोगे? परचेस और सेल्स जैसे वर्ड का यूज़ करोगे। गुड्स अगर बिजनेस में आ रही है तो क्या करेंगे? उसको डेबिट। लेकिन डेबिट में गुड्स नहीं लिखनी है, क्या लिखनी है आपको? परचेस लिखनी है। तो परचेस अकाउंट डीआर, ठीक है। हमने कैश में खरीदी, किस में खरीदी? देखो बेटा मैंने लिखा है कैश कम्स इन। अगर कैश बिजनेस में आती है तो डेबिट, और जाती है तो क्रेडिट। तो यहाँ बिजनेस में कैश आ रही थी तो डेबिट लिख दिया, और जा रही है तो क्या? खरीद रहे हैं तो पैसा देंगे, तो मतलब बिजनेस के गल्ले में से पैसे जाएंगे। ये छोटा सा दिमाग तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा, बाकी फिर टेंशन नहीं। और टू कैश अकाउंट, ये है 10,000 रुपीज। बीइंग गुड्स परचेज कैश। अगला 9 दिसंबर, स्वाति को माल बेचा, गुड्स सोल्ड टू स्वाति। स्वाति को गुड सेल करी ना, कहीं लिखा हुआ क्या कैश में बेचा? लिखा हुआ था ना नकद कैश में सेल किया, तो उसका मतलब आपने उधार किया है। क्या किया है? यानी क्रेडिट सेल की। तो स्वाति एक पर्सन का नाम हो गया, तो स्वाति आपके लिए कौन सी अकाउंट होगी? पर्सनल अकाउंट। वो तो स्वाति गुड्स को रिसीव कर रही है कि गिव कर रही है? रिसीव कर रही है। हम उसको माल बेच रहे हैं तो वो माल लेकर जा रही है। तो जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं? डेबिट। उसको क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। जो रिसीव करता है उसको क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। भाई हम इसको डेबिट करेंगे तो स्वाति, ठीक है। अगर आपको अकाउंट लिखना है इसके साथ तो स्वाति इस अकाउंट डैश करके, किसी भी पार्टी के नेम पर अगर आपको अकाउंट लिखना है तो डैश करके एस लगाना पड़ेगा। और अगर आप डैश करके एस नहीं लगाना चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ दो, सिर्फ स्वाति लिख दो, बस बहुत है। एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान से समझना। या तो स्वाति लिख के छोड़ दो, लेकिन सर हम अकाउंट लगाना चाहते हैं तो डैश करके एस और फिर क्या लगाना है? अकाउंट। और गुड्स सेल करी है तो बिजनेस से गुड्स क्या हो रही है? जा रही है। तो मैंने क्या बोला? जा रही है तो सेल वर्ड यूज लेंगे, और आ रही है तो क्या यूज लेंगे? परचेस। कितने पे?
कितने रुपए से? 5,000। अरे यार, अगला दिसंबर 12 का है। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर परचेज, फर्नीचर खरीदा। यहाँ किसी भी पार्टी का नाम लिखा हुआ है क्या? इससे खरीदा, तो इसका मतलब क्या खरीदा है? कैश में खरीदा हमने। तो फर्नीचर क्या होती है आपके लिए? एसेट्स होती है, गुड्स होती है? बताओ। एसेट्स होती है, क्योंकि गुड्स के लिए तो गुड्स का वर्ड यूज आएगा। गुड्स नहीं लिखा हुआ है तो फिर किसका यूज आएगा? एसेट्स का नाम आएगा। ठीक है, माल नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये फर्नीचर लिखा हो तो फर्नीचर आपके लिए एसेट्स हो गई। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रही है, ये रियल अकाउंट होता है, तो फर्नीचर बिजनेस में आ रही है तो फर्नीचर अकाउंट DR। और 2 में यहाँ लिखोगे आप सभी कैश लिखोगे। सर कुछ भी नहीं कह रहेगा तो इसका मतलब कि हमने इस फर्नीचर को कैश में ही खरीदा है और बिजनेस से पैसा जा रहा है। खरीदते समय हमेशा बिजनेस से पैसा जाता ही जाता है। आगे दिसंबर 18, स्वाति से पूर्ण भुगतान के रूप में प्राप्त किए 4,000। यहाँ पर लिखा है कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम स्वाति फॉर फुल सेटलमेंट। स्वाति से फुल सेटलमेंट, अंडरलाइन कर दो, फुल सेटलमेंट या पूर्ण भुगतान। हम स्वाति से मांगते कितना है पहले वो देखो आप, 5,000, और हमको उसने पूरे पेमेंट के हिसाब से कितने रुपये दे दिए? तो 1,000 रुपये का क्या हो गया? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान हुआ कि फायदा हुआ? नुकसान हुआ ना, क्योंकि मैंने 5,000 का माल बेचा लेकिन बदले में उसने 4,000 ही दिए। अगर खरीदते ना तो क्या होता? नुकसान होता, तो फायदा हो जाता। तो कैश अकाउंट DR। पहली बात तो बिजनेस में पैसा आया, आपको तो ये ध्यान रखना है। तो 4,000। सर 1,000 रुपये का डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है? लॉस होता है, ये एक्सपेंस होता है। तो सारे एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करते हो आप लोग? डेबिट। और डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ साथ चलेगा। कितने रुपए का है भाई? 1,000। और टू स्वाति's अकाउंट। आगे 25 दिसंबर, बस ये छोटी सी एंट्री ये हो जाएगी। रेंट पेड, किराया चुकाया। तो रेंट आपके लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस को क्या करते हैं? डेबिट। और चुका रहे हैं तो पैसा यहाँ से क्या हो रहा है? अरे किसका फोन हो, जरा साइलेंट करो। रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। कितने रुपए? 1,000। दिसंबर 30, वेतन का भुगतान किया यानी सैलरी पे की।
तो यहाँ लिखोगे सैलरी भी आपके लिए एक्सपेंस होता है, सैलरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब लास्ट में क्या कर दोगे इनकी टोटल, देखो डी कितना 1,05,000। एक बार चेक कर लेते हैं। बराबर करनी पड़ेगी, हमेशा बराबर ही आएगी, बराबर नहीं, देख ले कभी कम आ जाता बराबर करनी पड़ेगी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि आप जितनी वैल्यू डेबिट में लिखोगे उतनी तो वैल्यू कहाँ लिख रहे हो। सही बात है। ठीक है, चलो 11th क्वेश्चन कर लिया सर। 12th आपको घर से करके लाना है, ध्यान रहे 12 और 13 दोनों के दोनों घर से करके लेके आने हैं आप सबको। लिख लो उसको आप। ओवर